सुनो मकर राशि वालों, कभी कभी जीवन हमें वहां नहीं पहुंचाता जहां हम जाना चाहते हैं। वो हमें पहले वही इंसान बनाता है जो उस मंजिल के योग्य हो। और मुझे लगता है पिछले 1.5-2 वर्षों से जीवन आपके कुछ साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ी है, दबाव बढ़ा है, संघर्ष बढ़ा है। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत मैं कर रहा हूं लेकिन परिणाम किसी और को मिल रहा है। कई बार ऐसा भी लगा कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई 2026 में ग्रह कुछ और कहानी कह रहे हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस संघर्ष को आप बोझ समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है? मकर राशि वालों, आज हम ऐसी राशि की, मकर राशि की बात करेंगे जो धीरे चलती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है, जो शोर नहीं करती लेकिन इतिहास रच लेती है, जो परिस्थितियों के सामने झुकती नहीं उन्हें बदल देती है। और जुलाई 2026 में इसी मकर राशि के लिए ग्रह कौन सा संदेश लेकर आए हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मकर राशि की बात करें तो उससे पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुभ समय पर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। और वो शुभ कार्य है, अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो फटाफट कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और साथ में हर हर महादेव लिख देना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के ग्रहों की। और सबसे पहले बात करेंगे उस ग्रह की जो इस महीने आपकी किस्मत की दिशा तय करने वाला है। वो कौन सा ग्रह है मकर राशि वालों? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा तो है ही, सूर्य भी है, आपके लिए शनि भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए गुरुदेव। अब ये मत सोचना कि गुरु की कहानी तो मैं पहले सुन चुका हूं आचार्य जी। एक वेव आ गया था ना, गुरु उच्च के हो गए हैं, गुरु उच्च के हो गए हैं। आपने वीडियो सुन देखा भी होगा, बहुत सारे आचार्यों का देखा होगा। ठीक है, यहाँ कुछ और कहानी है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि गुरु पूरे महीने कर्क राशि में उच्च के होकर के, यानी कि 31 अक्टूबर तक है उच्च के तो यहाँ पर, लेकिन ये महीने की बात हो रही तो मैं महीना बोलूंगा। और मकर राशि से ये सप्तमस्थ है। ये विवाह का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, पब्लिक इमेज का भाव है, बिजनेस रिलेशनशिप का भाव है और जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का भाव है ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बात पर कि गुरु आपके कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। गुरुदेव आपके तृतीयेश हैं और गुरुदेव आपके द्वादशेश है। ये त्रिशिलाएश के अंतर्गत आता है, ये त्रिकेश के अंतर्गत आता है। त्रिकेश जहां भी जाकर के बैठता है उस भाव का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये उच्चस्थ है। इसका अर्थ क्या है? जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी प्रगति का कारण बन सकता है। किसी की सलाह, किसी का सहयोग, किसी की पार्टनरशिप या किसी का मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। एक बात लेकिन याद रखिए, मकर राशि अकेले चलना पसंद करती है, ध्यान रखना आप। लेकिन जुलाई में ग्रह कह रहे हैं अकेले नहीं चलो, साथ लेकर चलो। जो जो आपके साथ, जो जो आपके फेवर में है या आपके लिए सही है, यही गोल्डन चांस छिपा हुआ है। थंबनेल में देखा होगा ना आपने, गोल्डन चांस यही पर है। अब बात सूर्य की करते हैं, वो जरूरी है। सूर्य आपके कौन है? सूर्य आपके अष्टमेश हैं। और ये अष्टमेश हो करके ये षष्ठस्थ हैं, यानी कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कब तक बनाएंगे? ये 16 जुलाई तक बनाएंगे। 16 जुलाई के बाद 16 जुलाई को यहां आ जाएंगे। मकर षष्ठ भाव जो है वो रोग का भाव है, वो ऋण का भाव है, वो प्रतिस्पर्धा का भाव है और संघर्ष का भाव है। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं। यह रोग ऋण में बैठे हैं, संघर्ष पूर्ण हो सकते हैं ये 15 दिन, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन शत्रु पैदा करेंगे फिर मारेंगे। काम का दबाव बढ़ सकता है लेकिन काम तो देंगे ना, प्रतिस्पर्धा देगा ये, प्रतिस्पर्धा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जीतने की स्थिति में दिखाई देंगे हर काम में। प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेंगे ये ग्रह, विपरीत राजयोग बनाने, सिचुएशन विपरीत हालत में पहुंचा देंगे, उसके बाद जाकर के सफलता दे देंगे। 16 जुलाई के बाद सप्तम में आ जाएंगे, सप्तम में कर्क राशि में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनर से लड़ाई झगड़े ना हो, यही से कहानी बदल सक जाएगी।
अब फोकस लोगों पर आएगा, पार्टनरशिप पर आएगा, फोकस मैरिज पर, बिजनेस डील पर और पब्लिक इमेज पर। अब बुध की बात कर लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बुध ही तो भाग्य है, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो ना, रंग से राजा बनने में टाइम नहीं लगता। मैंने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को देखा है, शाम को सोए, सुबह उठ करके खुशखबरी, या फिर सोने से पहले पहले बस बिस्तर में है और कॉल आई और कहानी बदल गई, भाग्य बदल गया। ऐसा होता है, लोगों में देखा है। ठीक, भाग्येश की बात कर लेते हैं। बुध आपके लिए षष्ठ, कौन कौन से हैं? षष्ठेश हैं और भाग्येश हैं। बैठेगा है अपने ही घर में षष्ठस्थ होकर के। पूरे महीने मिथुन राशि 7 तारीख को यहां रहेंगे, 7 तारीख को वक्री होकर के यहां आएंगे अपने ही घर में, लेकिन वक्री हैं और अस्तवी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भाग्य और संघर्ष। ये भाग्य का भाव है, ये संघर्ष का भाव है। दोनों की समीक्षा होगी। लीजिए, कुछ लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर पुनर्विचार करेंगे, और कुछ लोग विदेश या फिर हायर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, और कुछ लोग ये समझेंगे कि केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, रणनीति भी जरूरी है, रणनीति बनाने पर ध्यान देंगे। और 24 जुलाई तक कोई बड़ा करियर डिसीजन लेते समय सावधानी रखिए, ठीक है? क्योंकि बुध वक्री हैं। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी बहुत जरूरी है। कर्म, यानी कि कर्म से देखिए, भाग्य और कर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाग्य और कर्म। 4 जुलाई को शुक्र जो है वो आ जाएंगे कहां? अष्टमस्थ हो जाएंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो पूरे महीने यहीं रहेंगे मकर राशि से। यह अष्टम भाव है। अष्टम भाव में शुक्र रिश्तों की गहराई बढ़ाता है, लेकिन साथ ही भावनात्मक उलझन की भी पैदा करता है। इमोशनल मत बनिए ज्यादा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें स्पष्ट संवाद रखना होगा, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। जो लोग विवाह की बात कर रहे हैं उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा। कोई गलतफहमी आ सकती है बीच में, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एक दायरा बना रखिए, अपनी समय सीमा को जानिए, पहचानिए। अब मंगल की बात कर लेते हैं। उससे पहले खुशखबरी देता हूं मैं आपको। खुशखबरी ये है कि भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का एक मंच तैयार हुआ है। उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फटाफट चैट और कॉल के माध्यम से बात कर लीजिए। और आजकल तो बहुत ऑफर, शानदार ऑफर चल रहा है। 99 रुपीज में 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए ये कंपनी आपको दे रही है। और फ्री के चक्कर में कृपया मत पड़े रहना। मैंने फ्री में कभी इस ऐप से, कभी उस ऐप के, वहां वो ट्रैप होता है ना, ये तो बस इसको किसी तरह फंसाओ। उस फंसने के वो कबूतर की कहानी सुनिए, वैसा मत बनो, फंसो मत। योग्य एस्ट्रोलॉजर देखो, लेकिन कम प्राइस में देखो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 51 रुपए कंपनी स्वयं दे रही है आपको। पहली बार जब आएंगे ना तो खुद दे रही है। तो ऐसा कर लीजिए, बात कर लीजिए। और हाँ, मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर ऐप पे भी मिल जाऊंगा, और कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और देश में हो, विदेश में हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मैं आपसे उपलब्ध हूँ। बात करेंगे, आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। चलिए लाभेश की बात कर लेते हैं। मंगल की, मंगल क्या करने वाले हैं? लाभेश भी है, ये चतुर्थेश भी है, सुखेश भी कहा जाता है। मकर राशि से ये कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? ये बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, निर्णय का भाव है, ये सट्टा का भाव है। मंगल आपके लिए चतुर्थेश और एकादशेश है। तो फिर जुलाई में नई योजनाएं बनेंगी, नई महत्वाकांक्षाएं जागेंगी, नई इनकम अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश से बचना होगा। विशेष रूप से शेयर मार्केट और रिस्की इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिए, ठीक है जी। अब बात हो गई, काफी लंबी हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। आपने फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको वो जो ऐप का लिंक दिया है उसको डाउनलोड करने की सलाह देता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।